मेंटेनेंस या एलिमनी से संबंधित जो पैसे होते हैं वो कोर्ट कैसे अवॉर्ड करती है अगर पत्नी ने भरण पोषण या मेंटेनेंस या एलिमनी का केस कोर्ट में फाइल किया है। अगर पति वो पैसे ना दे तो क्या, किस तरीके से मेंटेनेंस अवार्ड होता है, इसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को ज़रा समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एलिमनी किस तरीके से डिपेंड होती है। पहले हम समझते हैं कि आखिर जो एलिमनी है वो क्या है। एलिमनी यानी एक मुश्त, एक साथ जो दिया जाने वाला पैसा है उसे आप एलिमनी कहते हैं। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, हर महीने का जो खर्च है, हर महीने के जो आने वाले खर्च हैं उसे जो कोर्ट अवॉर्ड करती है उसे आप मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब जो लमसम यानी एक साथ पैसा दिया वो एलिमनी हो गया, और जो हर महीने के आपके खर्च हैं उसे आप मेंटेनेंस कह सकते हैं। एड इंटरिम मेंटेनेंस भी इसे कहा जाता है, यानी जो प्रक्रिया के चलने के दौरान कोर्ट अवॉर्ड करती है। मान लीजिए आपने कोर्ट में केस फाइल किया मेंटेनेंस का, तुरंत अगले दिन तो कोर्ट आपको पैसे दे नहीं देती, थोड़ा उसमें समय लगता है। हो सकता है फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर आते आते 1 से 1.5 साल का समय लग जाए, उससे ज़्यादा या उससे कम लग जाए। उस बीच में क्या, तो कोर्ट एड इंटरिम मेंटेनेंस पास करती है। मतलब प्रक्रिया के चलने के दौरान भी आपके हर महीने के खर्च तो हैं, वो खर्च कहाँ से आएंगे, वो एड इंटरिम मेंटेनेंस से आएंगे। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में एड इंटरिम मेंटेनेंस पास करने के लिए देनी होती है, और कोर्ट आपको मेंटेनेंस का पास कर सकती है। एविडेंस के बेस या विदाउट एविडेंस के भी कोर्ट वो पास कर सकती है, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। अब क्या ये जरूरी है कि मेंटेनेंस या एलिमनी मिले ही? इज इट मैंडेटरी टू पे मेंटेनेंस? वो क्या जरूरी है कि वो पति दे ही, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है स्पाउस की कंडीशन, यानी पति पत्नी की जो कंडीशन है, उनके मैट्रिमोनियल लाइफ की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये कंडीशंस क्या, जहां पर स्पाउस जो है यानी जो पत्नी है वो अपने आप भरण पोषण नहीं कर सकती। स्पाउस में आप हस्बैंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 है वो ये कहता है कि दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, यानी जो भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जा सकता है, क्लेम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्पाउस है, जो कमजोर है, जो वीक है, वो सपोर्ट ले सकता है उससे जो कि फाइनेंशियली कैपेबल है, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर, और उसकी अर्निंग ठीक है, उसके एसेट्स ठीक है, उसकी सैलरी, उसकी अर्निंग या उसके जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्लेम कर सकती है। अब क्या एलिमनी टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है? जी हाँ, वो टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको एड इंटरिम मेंटेनेंस का बताया कि प्रक्रिया चलने के दौरान जो कोर्ट अवॉर्ड करती है वो बीच बीच में अवॉर्ड करते रहती है, तो वो टेम्परेरी हो गया। फाइनल एक सेटलमेंट आया कि भाई 25,000 रुपये हर महीने आपको देना है बच्चों के लिए या वाइफ के लिए, तो वो क्या हुआ, वो परमानेंट हो गया। वो चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आपका परमानेंट डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, डाइवोर्स नहीं हो जाता। डाइवोर्स होने के बाद में आप एलिमनी नहीं पे कर देते, या जो भी स्थिति बनती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब एक और बात को जरा समझते हैं, क्या हो अगर मेंटेनेंस अवार्ड कोर्ट ने किया, उसके बावजूद पति दिमाग लगाए, वो बोले मुझे नहीं देना, मैं देना ही नहीं चाहता। अब क्या स्थिति बनेगी? काफी सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जहां पर वाइफ को मेंटेनेंस कोर्ट ने दे दिया, उसके बावजूद जो पति है वो रोक देता है, वो पैसे नहीं देता, या रुक रुक करके पैसे देता है, थोड़े दिए फिर नहीं दिए फिर। तो ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शन बचता है? तो यहां पर जो वाइफ है वो कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकती है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या भाई, पनिशमेंट मिलेगी, हमको पनिशमेंट नहीं, हमें पैसे भी चाहिए। तो उसके लिए आरडी पिटीशन होती है, रिकवरी ऑफ ड्यूज पिटीशन होती है, वो फैमिली कोर्ट में महिला फाइल कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में फाइन या जेल दोनों उसे हो सकती है। वो पैसे तो उसे देने पड़ेंगे, साथ ही साथ अगर कोई रीजन है ऐसा स्पेसिफिक कि भाई घर में डेथ हो गई थी इस वजह से नहीं दे पाया, या बीच में मेरी नौकरी चली गई थी मैं नहीं दे पाया, बट मैं देना चाहता हूं, मैं आगे दे दूंगा, या थोड़ा थोड़ा अभी दे रहा हूं, फिर अचानक से मुझे मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट से पैसे आने वाले हैं, या कोई प्रीमियम मैच्योरिटी के पैसे आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कंसीडर कर लेती है। लेकिन इंटेंशन देखना जरूरी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बदमाशी कर रहे हो, आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हो या नहीं देना चाहते। कोर्ट को अगर ये समझ में आया ना, तो आपके ऊपर फाइन भी लगा सकती है, आपको जेल भी भेज सकती है। और रिकवरी ऑफ ड्यूज पिटीशन यानी महिला क्या फाइल करेगी, आरडी पिटीशन फाइल करेगी, तो वहां पर जो फैमिली कोर्ट है वो आपको पनिश भी कर सकती है, पैसे भी ले सकती है। कई केसेस में रिकवरी भी निकाल देती है। रिकवरी मतलब घर बेचो, इसका पैसे दो, भाई 10 लाख रुपए हो गए ना, घर बेचो पैसे दो, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये हो गया रिकवरी ऑफ ड्यूज का, जहां पर पति ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, पैसे नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में।
एक और कंडीशन जहां पर जो महिला है, कैन अ वर्किंग वुमेन आस्क एलिमनी और मेंटेनेंस इन इंडिया? जी हाँ, कर सकती है, लेकिन अब डिपेंड करेगा, दो तीन सिचुएशन है। पहला तो इनकम डेस्पेरिटी है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस है इनकम के। पत्नी 20,000 कमा रही है, हस्बैंड 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो इनकम डेस्पेरिटी हो गई, यहां पर क्लेम किया जा सकता है। दूसरा, जहां पर डिपेंडेंसी ऑफ चाइल्ड जो है वो वुमेन के पास में, महिला के पास में, दो दो बच्चों को पाल रही है, भाई 50,000 तो कमा रही है, हस्बैंड 60-70 हज़ार कमा रहा है, लेकिन ये दो बच्चों को भी पाल रही है, अब क्या? तो ऐसी स्थिति में वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है, बच्चों के लिए भी ले सकती है। एसेट्स, पत्नी के पास कुछ नहीं, हस्बैंड के पास में 3-4 घर हैं, दो दो गाड़ियां हैं, उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी है, बिजनेस सेटअप्स भी और थोड़े चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके पास एसेट्स हैं, यहां पर नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? थोड़ा लो थोड़ा दो, बराबर कर देगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको समझना है ये कब क्लेम किया जा सकता है? आप वर्किंग हो, आप पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद जब आपकी इनकम डेस्पेरिटी है, जब आपके पास में डिपेंडेंसी ऑफ चाइल्ड है, बच्चे हैं, या एसेट्स का जो डिवीजन है इम्प्रॉपर है, उसके पास ज्यादा, आपके पास कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति में भी आप कर सकते हो एलिमनी क्लेम। क्या एलिमनी और मेंटेनेंस के बीच में कोई डिफरेंस होता है? खास तौर पर नहीं। एलिमनी एक फाइनल सेटलमेंट है, एक बार जो मिल गया पैसा है वही है। मेंटेनेंस प्रक्रिया चलने के दौरान आप अलग अलग रह रहे हो, उसके बीच में मिलने वाला पैसा, हर महीने का जो खर्चा है, बच्चों की फीस के जो पैसे हैं, वो आप मेंटेनेंस में कंसीडर कर सकते हो, भरण पोषण में कंसीडर कर सकते हो। बट आमतौर पर परमानेंट और टेम्परेरी, यही एक डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। पैसे का ही क्या भेद, पैसा तो पैसा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई प्रश्न है आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डायरेक्टली बात करना चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहां डायरेक्टली आप और मैं बात कर सकते हैं। आपकी परेशानी में सुनूंगा, आपको बताऊंगा क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। हमेशा जो कीमती और महत्वपूर्ण आपका मुझे विशेष समय मिलता है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।